नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जो कि काउंसलिंग की कक्षा है, परामर्शन की कक्षा है, जिसमें कि व्यक्ति केंद्रित मार्गदर्शन जो कि कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया, जो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं। दरअसल अगर हम इसकी बात करेंगे तो आज हम संपूर्णतया इसको हम जानेंगे। और ये जो कार्ल रोजर्स थे, कौन? कार्ल रोजर्स थे। कार्ल रोजर्स ने 1942 कब 1942 में इन्होंने गैर निर्देश शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि ये क्या है, गैर निर्देश शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति केंद्रित मार्गदर्शन शब्द का प्रयोग किया, जो खास करके एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्या? परामर्श और चिकित्सा। परामर्श और चिकित्सा ये इनकी एक पुस्तक थी। खास करके ये कब हुआ? 1942 में। इसी परामर्श और शिक्षा जो ग्रंथ थे उसी में इन्होंने गैर निर्देश शब्द का या गैर निर्देशित शब्द का प्रयोग किया, जो कि किस पर आधारित था? तो व्यक्ति केंद्रित परामर्शन पर आधारित था। इनका मानना था कि हम कोई भी जो केवल चिकित्सीय शास्त्र होते हैं, चिकित्सा किए जाते हैं, थेरेपी किए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल निर्देशित हम अपना सारा कुछ केवल निर्देशित व्यवहार को ही हम बनाए रखें, बल्कि गैर निर्देशित व्यवहार को भी बनाए रखते हुए हम व्यक्ति केंद्रित मार्गदर्शन को बहुत बखूबी यहाँ पर रख सकते हैं। इनकी खूबी ये थी कि जैसे कि शब्द से स्पष्ट है कि व्यक्ति केंद्रित, तो व्यक्ति केंद्रित का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के ही फोकस में मार्गदर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दरअसल हालांकि परामर्श जो होता है, मार्गदर्शन जो होता है, वो हमेशा परामर्शन यहां पर कर लीजिए, परामर्शन। तो जो परामर्श होता है वो कैसे होता है? तो हमेशा ही व्यक्ति केंद्रित ही होता है। और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो परामर्शन है वो परामर्श में क्या होता है? तो वैयक्तिक होता है। इसके साथ ही क्या होता है? तो स्वतंत्रता, विवेकपूर्णता, पूर्णतावाद इत्यादि। ये इन्होंने कहा कि जब भी हम गैर निर्देशित परामर्श में आते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विवेकपूर्णता होनी चाहिए, पूर्णतावाद होनी चाहिए, अस्तित्ववादी होनी चाहिए और परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिवर्तनशीलता होनी चाहिए इत्यादि। इन्होंने कहा कि ये सब जो है वो गैर निर्देशित शब्दों का परामर्श यहां पर होना चाहिए। और इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि इसमें, क्योंकि मैक्सिमम जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी भी चिकित्सा शास्त्रों में, वो हमेशा इन चीज़ों पर तो ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लेकिन किन चीज़ों पर नहीं फोकस दिया जाता है वो है मनोदैहिक। जबकि इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति लेकर के पैदा होता है। क्या होता है? अद्भुत शक्ति लेकर के पैदा होता है। जब प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी गुण से अवस्थित होते हैं। बस अंतर ये है कि हमें जो उस अद्भुत शक्ति है या वो जो अद्भुत विलक्षण शक्ति है उस व्यक्ति में, उसको पहचान करके उसको हमें जगाना होता है। इनका मानना था। कार्ल रोजर्स कहते हैं कि हम इस गैर निर्देशित जो परामर्श की
बात करते हैं उसमें ये स्वतंत्रता ठीक है, विवेकपूर्णता है, लेकिन जो मुख्य तौर पर दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका शारीरिक, एक होता है आपका शारीरिक, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक। ये जो दोनों प्रकार को लेकर के हमें चलना होता है, क्योंकि केवल हम इसी स्वतंत्रता, विवेकपूर्णता, पूर्णतावाद, परिवर्तनशीलता को हम लेकर नहीं चल सकते हैं, या केवल हम मनोदैहिक शक्तियों को लेकर नहीं चल सकते हैं, न केवल हम मनोवैज्ञानिक शक्तियों को लेकर चल सकते हैं, बल्कि इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, हम जब इन दोनों की शक्तियों को मिला जुला स्वरूप को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और इस आगे बढ़ने के क्रम में हम क्या तलाश करते हैं कि इस व्यक्ति में जो हमारे पास प्रार्थी आया है उसमें अद्भुत शक्तियां क्या हैं, उसकी अद्भुत शक्तियों को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है इसमें। फिर इस अद्भुत शक्तियों को पहचाना जाता है, और अद्भुत शक्तियों को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आता है, प्रार्थी आता है, तो कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर आता है। तो समस्याओं को लेकर आता है तो इसमें सबसे कहा जाता है, तो व्यक्ति केंद्रित मार्गदर्शन में ये व्यक्ति केंद्रित, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये सेंट्रल में ये होता है, अर्थात केंद्र में ये होता है। तो जब केंद्र में व्यक्ति होता है तो इसी को सबसे ज्यादा सक्रिय बनाना है। परामर्शदाता जो हैं वो उतने ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे जितने कि हम उस व्यक्ति को बनाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को हम उन चीजों को सक्रिय बनाते हुए ही उसका मार्गदर्शन जब करेंगे तो वो खुद से अपने आप को जब समझेगा और खुद से अपनी समस्याओं को समझेगा, परिवर्तन को समझेगा, तब उसमें परिवर्तन आने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। इसलिए हमें किसको सक्रिय रखना है, तो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को, जो प्रार्थी है, उसको सक्रिय रखना है। दूसरी बात कि जब हम उसको सक्रिय रखते हैं तो इसमें जो मनोवांछित उसकी दैहिक शक्तियां होती हैं, कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं, कुछ विलक्षणताएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण तो अवश्य ही होते हैं। तो हमें क्या डिमांड करना है कि उस जो छुपे हुए जो गुण हैं उसको उस व्यक्ति से में जगाना है। तो जगाना है तो हम क्या करते हैं, उसको जगाने के लिए ही सारा कुछ करते हैं। फिर जो समस्याओं को लेकर बच्चा आया है या प्रार्थी आया है, हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं डालना है कि अरे कितनी बड़ी आवश्यकता है, कितनी बड़ी समस्याएं तुम्हारे पास हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं। अब उसमें वर्तमान में उसका बिहेवियर क्या है, वर्तमान में उसका व्यवहार क्या है, वर्तमान में उसकी सोच क्या है, वर्तमान में वो क्या करना चाहता है, वर्तमान में उसकी क्या मनोदशाएं हैं, इस सारी चीजों को लेकर के हम यहां पर क्या करते हैं, उसके व्यवहार को, मनोदशाओं को, उसके शारीरिक गतिविधियों को, उसकी सोच को इत्यादि, उसका व्यवहार आज के समय में क्या है, उसकी मनोदशाएं क्या हैं, उसकी थिंकिंग क्या चल रही हैं, उसके मनोवैज्ञानिक उसके तर्क वितर्क क्या चल रहे हैं, उसके शारीरिक गतिविधि क्या चल रहे हैं, इन सारी चीजों को जो वर्तमान में चल रहा है हम सिर्फ उसको ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका पास्ट क्या रहा है हमें बहुत ज्यादा उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके पास्ट में जाते हैं तो जो प्रेजेंट है हम उसको ज्यादा मिस कर देंगे, और प्रेजेंट को मिस करने का मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं, गैर निर्देश जो हम करना चाहते हैं, चिकित्सा जो हम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मिस हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया है कि वर्तमान दशाओं पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि
उस व्यक्ति का, जो प्रार्थी है, उसकी वर्तमान दशा क्या है, दिशा क्या है। और जब हम उसकी वर्तमान दशा, दिशाओं, आवश्यकताओं, समस्याओं को केंद्र में रखते हैं तो वो ज़्यादा फोकस रखता है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। और यही तो मेरा काम है कि जब हम उसको ज़्यादा एक्टिव रखने में सफल होते हैं, जब क्योंकि जो वर्तमान में वो कर रहा है, जब हम उसी पर ज़्यादा फोकस देते हैं तो वो समझने लगता है कि ये मेरे बहुत ज़्यादा एकदम से करीबी हो गए हैं। तो जब करीबी हो गए हैं, वो प्रार्थी ऐसा समझने लगता है, तभी उनमें दोनों में क्या होता है, संबंध का निर्माण होता है। और जब संबंध का निर्माण होता है तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होता है। और जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होता है, तभी हम क्या करते हैं, उसके जो चिकित्सीय परामर्श हैं उसको हम केंद्रित कर पाते हैं और हम उसको अप्लाई कर पाते हैं, जिससे कि उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो मनोदशाएं हैं, उसमें हम परिवर्तन कर सकें। तो ये बहुत इजी टॉपिक था और मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से समझने के लिए आप एजुकेशन पोहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।